रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अभिनंदन है मित्रों। टुडे की ही सीरीज हमारी 7 है। इससे पहले हमारी 6 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर सभी क्लासेज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी और रिवीजन बेहतर तरीके से होता रहेगा। तो प्रश्न हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है या क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखेंगे क्यूसेक में मापा जाता है आपके जल के बहाव। ठीक है, तो आंसर यहां से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल्स में जो वर्तमान में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है और जो एक पास्कल नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है या वर्षा की बूंद गोल आकृति की क्यों होती है? कई बार आपके प्रश्न बना है, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव या पृष्ठ तनाव, जिस तरह आपके ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, के कारण जो है वर्षा की बूंद है जो है गोल आकृति की हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या सिचुएशन या क्या परिवर्तन आता है? इस तरह आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं और सबसे पहले वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। तो जब कोई जहाज जो है नदी से सागर में घुसेगा तो वह सबसे पहले क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, यानी कि आंसर ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो किस प्रकार का बनता है? किसी वस्तु का जो चित्र बनता है रेटिना पर, कई बार एग्जाम में बना है। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, यानी आंसर आपका यहां से सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। कई बार सेल्सियस, केल्विन आदि में पूछा जाता है, कभी सामान्य टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विशेष करके ध्यान रखना होता है क्योंकि याद होते हुए इस तरह के प्रश्न हमारे गलत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है हमें। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 मिलता है ऑप्शन में, तो 37 भी राइट होगा। आपका आंसर यहां से सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं या रेडियो तरंगों की घटना होती है, किस मंडल में होती है? तो इस तरह भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है। तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती हैं उसे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। जो अर्थ का वायर होता है विद्युत उपकरणों में वो किस प्रयोग के लिए किया जाता है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सुरक्षा के लिए, ताकि उपकरण जो है सुरक्षित रहें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है या इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है? तो यहां से राइट आंसर होगा, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। भारत में जो सबसे पहले स्वदेशी यानी कि भारतीय निर्मित कंप्यूटर है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका परम। अगला प्रश्न आपका, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? कई बार वैज्ञानिक का नाम देकर के पूछा जाता है या फिर उसकी खोज का नाम देकर के पूछा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी वो पेनिसिलिन की गई थी। ठीक है, आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इस तरह भी प्रश्न बना है। एक एक प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज तैयार की जा रही है जो कि भिन्न भिन्न पुस्तकों का मिश्रण मित्रों। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और कंप्लीट प्रश्नों को रीड करेंगे। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, तकाशी हिरोज के द्वारा लिखी गई थी न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
थर्मोकपुल यानी कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो थर्मोकपुल थर्मामीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीबेक प्रभाव पर यह कार्य करता है थर्मोकपुल थर्मामीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। काला रंग जो है सौर ऊर्जा विकिरण या सौर विकिरण का अच्छा अवशोषक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। जिस तरह परमाणु में कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाता है। उसके पश्चात यदि अधिक हैं तब दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें वितरित किया जाएगा। तो यह जो नियम होता है वो कौन सा होता है, इस तरह पूछा गया। ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, या ऑफ-बाउ के सिद्धांत पर परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, या द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है सामान्य टेम्परेचर पर? ठीक है। इस तरह भी आपका कई बार प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा, जो कि सामान्य टेम्परेचर पर या सामान्य ताप पर द्रव में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा या क्या प्राप्त होगा? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से जो प्राप्त होता है वो आपको पानी प्राप्त होगा, यानी कि जल, H2O। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है या पीतल मिश्रण है? इस तरह भी पूछा गया है। तो कैसे याद करेंगे, पिताजी। ठीक है। पिताजी यानी क्या होता है, तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, या सभी जीव जंतुओं में जो अनिवार्य मूल तत्व पाया जाता है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? वीडियो को कंप्लीट देखें, प्रश्नों की श्रृंखला समझ आ रही है तो बिल्कुल से लाइक शेयर कर देंगे। यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, मीथेन। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेचर गैस भी कहा जाता है या कहते हैं, या स्ट्रेचर गैस के नाम से भी पुकारी जाती है? इस तरह भी कई बार प्रश्न बना है। तो यहां से जो आपका राइट आंसर है वो जीनोन हो जाएगा, जिसे कहा जाता है स्ट्रेचर या स्ट्रेंजर गैस। ठीक है। सीसा तत्व रासायनिक प्रतीक से व्यक्त होता है, या सीसे का रासायनिक है? तो यहां से आपका राइट आंसर होगा, रासायनिक प्रतीक क्या है, सीसे का। तो यहां से जो राइट आंसर है आपका पीबी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन है या कार्बन एक है? तो कार्बन एक अधातु है, यहां से आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, क्रो-मैग्नोन मानुस, जो कि आधुनिक मनुष्य के हाल का ही पूर्वज है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, तने से प्राप्त होती है हल्दी। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत है। तो यहां से राइट आंसर होगा, तो यहां से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एजोला, जो कि एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है, या रक्त दाब मापा जाता है? तो यहां से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेग्नोमीटर।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव के गुर्दे में जब पथरी बनती है तो वो किसकी बनी होती है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें जवाब देना होता है कि सही आंसर है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संतरा। अगला प्रश्न है आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय भैंस को दूध उतारने के लिए, ठीक है। तो ये थे मित्रों टुडे के श्रृंखला के सबसे सेलेक्टेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं सीरीज आपको पसंद आई होगी। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर और रिवीजन भी बेहतर चलता रहेगा और आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से श्योर हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, धन्यवाद।